नमस्कार। अभी 126 से लेके 130 तक समर्थ रामदास हमें कह रहे हैं कि समुद्र जितने भी दुष्ट शक्तियां आई या अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इतनी बड़ी शक्तियां भी हमारे विरोध में आई तो उससे भी बड़ी भगवान की शक्ति है। वो अनंत 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 पटी से उनसे भी बड़ा है और वो हमें वो शक्तियों को नष्ट करके हमें अच्छे मार्ग पे रख के राम नाम लेके हमें मुक्ति मिलवा के दे सकता है। और उसका नामस्मरण करके हम हमारे मन में ही एकांतवास करके जन में रहो या मन में रहो या एकांत में रहो, हर क्षण भगवान का नामस्मरण लेके हम सतत मुक्त रह सकते हैं और जिंदगी का उद्देश्य जो है कम से कम मुक्ति मिलाना वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। 126 जना कारणे देव लीलावतारी बहुता परी आदरे वेशधारी तया निर्णती ते जनपाप रूपी दुरात्मे महानष्ट चांडाल पापी। जन के लिए, लोगों के लिए भगवान ने लीला अवतार, बहुत सारे अवतार लिए और लीला भी की है। बहुता परी आदरे वेशधारी, बहुत लोगों के जैसे उन्होंने आदर से अपना एक वेश, अलग अलग वेशभूषा की है और बहुत सारे प्रकार के अवतार लेके दुरात्मे और महानष्ट चांडाल पापी, जो पापी महापापी लोग जो रहते हैं। आपको तो पता है रावण पूरे सूर्यमंडल को कंट्रोल कर सकता था, उसके सारे ग्रह तारांगण उसके चरणों में रहते थे। तो इतने दुष्ट लोग रहने के बाद, जिनके पास अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की शक्ति रहो या पृथ्वी माता को कंट्रोल करने की शक्ति रहो या जन को या मन को, या महाशक्ति भी रहा वो व्यक्ति या शक्ति, तो उसके भी परे भगवान की शक्ति रहती है। तो वो हमारी जो मन से भगवान को एक रूप होने में जो भी शक्तियाँ अपने मार्ग में आते हैं, अगर हम लोग सज्जनता से रहे, अच्छे मार्ग पे रहे, तो वो भगवान नष्ट कर सकता है वो सारी चीज़ों को और हमें उससे वो एक रूप करवा सकता है, हमें भक्त कर सकता है, हमें योगी करवा सकता है 24/7 के लिए। और हमें इस जिंदगी का जो कम से कम उद्देश्य मुक्ति मिलाना, वो हम प्रायः हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। 126 हो गया। जगी धन्य तो राम सुखी निवाला कथा ऐकता सर्व तल्लीन झाला देहे भावना राम बोधे उडाली मनोवासना राम रूपी बुडाली। 127 इस दुनिया में वही धन्य है जो राम के सुख में निवाला ने शांत हो गया। सुख यानी हमने बहुत बार देखा है, ख यानी आकाश, सुख राम से जो एक रूप हो गया है, यानी वो आकाश के भी परे जाके ब्रह्म तत्व से एक रूप हो गया है, उसको सुख, वो मन की स्थिति को सुख कहते हैं। वही आदमी धन्य है जो भगवान से एक रूप हो गया है, शांत हो गया है। कथा ऐकता सर्व तल्लीन झाला, वही आदमी धन्य है जो भगवान की कथा सुनते समय तल्लीन हो जाता है, एक रूप हो जाता है उससे। देहे भावना राम बोधे उडाली मनोवासना राम रूपी बुडाली, कि जो देह की भावना है वो राम के बोध से चली गई है और पूरी मन की सारी वासना जो है राम के रूप में डूब जाती है। अपने को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सारी चीज़ें राम रूप हो जाती है। और फिर भगवान से एक रूप होने के बाद एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं हम लोग। एक बार सोच के देखिए और करके देखिए। अपने मन की जो पूरी हवा है, हवा में तैरना है और हवस भी है, वो सारे निकल जाती है। सिंपल मनोवासना का मराठी का जो हिंदी अर्थ है ऐसा हो जाता है और हम लोग राम रूप से एक रूप हो जाते हैं। विभक्त न साय त्रिस भक्त हो जाते हैं और योगी बन जाते हैं। और ऐसी जिंदगी सतत हम लोग हर क्षण हर घड़ी जी सकते हैं, हर सांस से, हर बुद्धि के विचार से, मन के विचार से और बुद्धि के चलन से, चाल चलन से, मन क्रम वचन से। ठीक है। मना वासना वासुदेवी वसो दे मना कामना काम संगी नसो दे मना कल्पना वाऊगी ते न कीजे मना सज्जना सज्जनी वस्ती कीजे। 128 की मना वासना वासुदेवी वसुदे,
कि मन, हे मन, अपनी जो वासना है वासुदेव में एक रूप करो। मना कामना काम संगी न सो दे। आपकी जो कामना है बुरे विचारों में, बुरे ख्यालों में, बुरे कर्म में न रख के भगवान से एक रूप करके, भगवान के ही मन से, भगवान के ही काम में, भगवान की पूजा 24/7 करके अपनी जिंदगी धन्य कर लीजिए। मना कल्पना वाऊगी ते न कीजिए। कल्पना जो है, जो भी विचार आते हैं मन में, वो भगवान के ही आने चाहिए। कितना भी हमने कल्पना किया, एक बार घटी हुई घटना, कल्पना की थी इस ब्रह्मांड के आगे क्या, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या। फिर क्या होता है कि बुद्धिवादियों को कुछ खाना चाहिए बुद्धि को, तो वो सोचते रहते हैं। उसके भी परे भगवान है। वाओगी न ते न कीजिए। मना सज्जना सज्जनी वस्ती कीजिए। हे मन, आप सत जन के साथ रहिए और सत जन में ही सज्जना सज्जनी वस्ती कीजिए, उसमें ही रहिए। असली सत जन कहाँ पे? अपने अंदर में है। जन, जग यानी जन्म और ग यानी गमन, जन्म और गमन। वैसे जन का भी है जन, जो भगवान को नमन करते हैं जन, उनको ही जन कहते हैं, जन। बाकी के लोगों को जन कहते नहीं। वैसे हर व्यक्ति, हर शक्ति में भगवान है, हर जीव शिव रूप है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जीव, हमारा सब कुछ, हमारा देह, सब कुछ भगवान से एक रूप ही है। तो उससे एक रूप रह के, सतत उसके साथ रह के वस्ती कीजिए, यानी उसके साथ रह के हमारी जिंदगी हमने धन्य बना लेनी ही चाहिए, और कम से कम मुक्ति मिलानी चाहिए, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। गती कारणे संगती सज्जनाची, मती पालटे सुमती दुर्जनाची। रती नायिकेचा पती नष्ट आहे, म्हणून मनाती तो होऊन राहे। 129। हमें गति मिलने के लिए, आप देखिए बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। आखिर में वो क्या कहते हैं कि गति मिलनी चाहिए। आप गणेश स्तोत्र में देखिए कि जिनको जो जो चाहिए वो तो मिलना चाहिए। इवन दुर्गा सप्तशती वगैरह में भी बोला, लेकिन आखिर में वही होता है, मंजूर खुदा होता है वगैरह, आपको पता है। तो वैसे ही हमें गति चाहिए तो हमें सज्जन के साथ रहना चाहिए, और असली सज्जन हमारे मन में है, सतजन, भगवान से एक रूप में। चाहे हम एकांत में रहो या लोकांत में भी रहो, हमारे मन के साथ, मन में हम लोग एकांत वास रखते हैं। एकांत यानी एक मन का भी अंत होकर भगवान से सतत एक रूप रहना, उसको एकांत कहते हैं। गती कारणे संगती सज्जनाची, मती पालटे सुमती दुर्जनाची। रती नायिकेचा पती नष्ट है, म्हणून मनाती तो हो नहीं रहा। कि हम सज्जन के साथ रहे तो हमारी मति जो है वो दुर्मति और दुष्ट बुद्धि न रह के सुमति बन जाती है, भगवान से एक रूप हो जाती है। रति नायिकेचा पति नष्ट है। कामदेव को भगवान शंकर ने भस्मसात कर दिया था। तो बुरी चीज़ों का ख्याल रखने के बजाय अच्छी चीज़ें रखने से अच्छी चीज़ मन में है और हम लोग राम नाम ले रहे हैं, तो चाहे समुंदर जितना दुष्ट व्यक्ति रहो या अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की शक्ति जिनके पास है, ऐसे दुष्ट लोग रहे, उनके सामने, भगवान के सामने तो समुंदर भी बूंद समान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की शक्ति रखने वाला, और जो रावण है सारे सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, वो भी एक बूंद के समान है। तो वो उनको तो कभी भी नष्ट कर सकता है, और फिर हम भगवान से एक रूप हो सकते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने मनाती तो हो नहीं रहा, इसलिए फिर मन से भगवान की प्रार्थना करके मन को ही मन के परे लेके जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है जिस चीज़ से हमारा नुकसान हो रहा है, जिस मन से, एक अगर कोई बोलता है आपका मन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं वैसा, तो उसी मन को अच्छी जगह लगा के हमारा भला भी हो सकता है। मन बेचारा इतना अच्छा, वो क्या है, हम और आप जैसे उसका उपयोग करेंगे वैसा हो रहेगा, है कि नहीं। जैसे गीता में बताया गया कि आगे में देह है, उसके पीछे मन है, उसके पीछे बुद्धि, उसके पीछे आत्मा है। तो वो हम लोग जैसा उन लोगों को कंट्रोल करेंगे वैसा ही रहेगा ना। और कभी कभी बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती है, ठीक है, छोटी गलतियां ठीक है, बड़े लोगों की बड़ी गलती हुई तो युद्धों के देश नष्ट हो जाते हैं, हमने बहुत बार देखा है। इसलिए जीतम जगत के ना मनो ही है ना, किसने दुनिया जीती, अपने मन को जीती है, वही उसने दुनिया को जीता है, ऐसे आखिर में कहते हैं। इसलिए
मन के भी परे जाना चाहिए हमें। और ये हो सकता है, आप अनुभव करके देखिए। चाहे सिंपल काम करते हुए रहो, या पढ़ाई करते रहो, या खाना पकाते समय, ऑफिस का काम, ड्राइविंग करते समय, या कुछ भी करते समय रहो, भगवान से एकरूप रहना बहुत आवश्यक है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, अपने खिलाफ बहुत सारे साजिशें करते रहते हैं, आपको तो पता है। यहाँ तक देखा है कि गलती से मैं अंदर में गया, इसके खिलाफ बोलेंगे तो मैं आपको एक महीने का पगार ज़्यादा दूंगा। यहाँ तक मैंने साजिशें देखी लोगों की और लोगों के खिलाफ। ऑफिस के स्कैंडल्स बोलिए कि ऑफिस के पॉलिटिक्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अपने खिलाफ, किसी लोगों के खिलाफ कुछ रहता है, हम उसमें रहने का नहीं। आई एम नॉट इन टू दिस, मैं ये काम है, मैं ये काम करूँगा, ख़त्म, ऐसे रहने का। तो कई बार अपने को प्राइवेट में तो हम लोग छोड़ के जा सकते, दूसरी नौकरी ले सकते हैं। मुझे सरकार की इसमें पता नहीं, वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग शुद्ध जीवन जी सकते हैं। भले थोड़े कम ज़्यादा पैसे रहेंगे, भले कम ज़्यादा परिस्थिति रहो, लेकिन हम लोग शुद्ध जीवन जी सकते। मैंने देखा है लोगों को, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हजारों लोगों को देखा है जो शुद्ध जीवन जी रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं। मन के परे जाना, इतना याद रखना। और मन के परे हमें जाना है, वो दुष्टता से नहीं, सुबुद्धि के साथ, सुमति के साथ, और दुर्जन विचार और बुरी संगतों से दूर जाके। दूर यानी क्या, उनसे अगर दूर, उनके साथ रह के भी हम लोग दूर रह सकते हैं। साथ रह के भी अपने आत्मा में, आत्मा नामस्मरण अगर शुरू रखा हमारे मन में, तो उनसे भी दूर रह सकता। क्या करेंगे, कई बार ऐसे होता है। एक बार किसने बोला था कि वो मेरे सारे रिश्तेदार हैं और आजू बाजू के लोग ऐसे, तो हम करेंगे क्या। ये पूना में पूछा गया सवाल है, बम्बई में के लोगों ने भी पूछा गया सवाल है। आजू बाजू में सब ऐसे लोग रहते तो हम करेंगे। आप कम से कम वैसे मत बनना, आप शुद्ध रहिए, बस यही बहुत सारे लोग कहते हैं। करेंगे क्या, उसमें से भी मार्ग निकलना चाहिए, और निकलता है। ऐसा ही वो कह रहे हैं, चाहे समुद्र जितना बड़ा हमारा दुष्ट लोगों का ये भी रहा, फिर भी हमारा भगवान उनसे बड़ा इतना समझ के उनके परे जाके हम भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और मनातीत हो सकते हैं, मन के अतीत हो सकते हैं। 130 इसके परे भी अब और एक चीज बताई उन्होंने। मना अल्प संकल्प तो ही नसावा, सदा सत्य संकल्प जित्ती वसावा, जनी जल्प विकल्प तो ही त्यजावा, रमाकांत एकांत काळी बजावा। 130 हे मन, अच्छा संकल्प लीजिए। सत्कल्प, संकल्प हो जाता, कल्पना अच्छी कीजिए। सत्व यानी भगवान की कल्पना कीजिए, बाकी कुछ भी मत कराओ। और अल्प संकल्प नहीं रखने का, अल्प यानी छोटी सी बुद्धि मत रखना, छोटा सा अपना ध्येय मत रखना, भगवान से एकरूप होना, बस इससे कम ध्येय अपना नहीं रहना चाहिए जिंदगी में। सदा सत्य संकल्प चित्ती वसा, सत्य का संकल्प चित्त में रहना चाहिए। सत्य भगवान है, संकल्प कि मैं भगवान से एकरूप रहूंगा, अखंड नामस्मरण करूंगा, अखंड अच्छे ही काम करूंगा। 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर मन क्रम वचन ध्यान जोला है, ऐसे कहते हैं। हर क्षण ऐसा ही मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा। जनी जल्प विकल्प तो ही त्यजावा, रमाकांत एकांत काळी बजावा। 130 जो भी विकल्प आते हैं, क्या विकल्प है ना, क्या कि आपको ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इधर से जाना है, या इस रास्ते से जाना है, या इस रास्ते से जाना है, या इस विचार से जाना है, या ऐसे जाना है, बहुत सारे विकल्प रहते हैं। हमको केवल सत्य संकल्प रखने का है और राजमार्ग से जाना है, नामस्मरण करके शुद्धता से जी के जीने का। भले कितने सारे संकट क्यों ना आए, भगवान उसके परे लेके जाता है। बुरी संगत, बुरी आदतें, बुरे विचार मन से त्याग दीजिए। रमाकांत एकांत काळी बचावा। उस रमाकांत को, रमा का पति कौन, माधव, माधव यानी विष्णु, उस विष्णु को, उस राम को एकांत में रह के उनका भजन करना चाहिए। कभी कभी जन में रह के भी एकांत रह सकते हैं, जन में रह के एकांत हो सकते हैं, क्योंकि एकांत ये जो संकल्पना की और मन की है ना,
जन में रह के भी काम करते करते हम एकांत में हमारा भगवान का नामस्मरण अखंड शुरू है। तो एक बार तुकाराम महाराज कह रहे थे कि आक्षी, इसको छींक बोलते हैं, या आ ऐसे हमने किया, तो उसमें मेरा समय गया ऐसे कह रहे थे। उस क्षण भी मुझे भगवान का नामस्मरण होना चाहिए, नहीं तो मैं तड़पने लगता कि भगवान का नाम ले जाना, ये नहीं किया तो मुझे भगवान, यानी तुकाराम महाराज जी वो स्थिति में थे महाराज जी। तो इसके ऊपर फिर क्या हो गया कि एक बार आचार्य विनोबा भाई, वो गीता ही उन्होंने मराठी में लिखी है, गीता का ट्रांसलेशन। तो उन्होंने बोला कि क्या हम गीता के भी, श्री कृष्ण की जी के भी आगे चले गए, क्या तुकाराम महाराज जी के भी आगे चले गए, कि हम लोग सोच रहे कि हम लोग आक्षी करते समय ऐसे कर रहे हैं, या आक्षी भगवान जी ऐसा कर रहे हैं, यार ओम कर रहे हैं, तो क्या हम उनके भी परे चले गए हैं? यानी वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, नामस्मरण के लिए वो कह रहे थे। ऐसा नहीं कि वो खुद का कंपैरिजन भगवान से कर रहे थे, ऐसा नहीं, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। यानी आप देखिए, रमाकांत एकांत काई बजाओ, अपने मन का एकांत कब होता है? एक का अंत, यानी एक भगवान है, उसका भी अंत हो गया तो फिर बचा क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड आएगा, उससे हमारा मन और जीव एक रूप हो गया तो फिर क्या हो गया? देह बुद्ध्या तुझा दासोम, जीव बुद्ध्या त्वदंश्या, आत्मबुद्ध्या तुम्हें, आत्मबुद्ध्या मैं और आप एक रूप हो गए। अनुभव करके देखिए। फिर एक बार इसके ऊपर भी बच्चे रहते ना, फिर वो उन्होंने सवाल पूछा था कि कई साधु संतों को, क्या लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेंट काम करने गए, टॉयलेट गए फॉर एग्जांपल, या फिर ऐसा क्या हम लोग, तो वहाँ पे नामस्मरण करना नहीं चाहिए क्या? कई साल पहले तो उन्होंने कहा था, बहुत सारे साधु ने, हमारे गुरु जो स्वामी माधव थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको अखंड नामस्मरण की आदत है तो वो छूट ही नहीं सकती। स्नान करते समय, टॉयलेट गए, कहीं भी गए, तो वो तो अखंड शुरू रहेगा ही, उसको रोक ही नहीं पाते। भगवान की कृपा इतनी धड़ धड़ इतनी अबंडेंस में आती है, अबंडेंस है नहीं, इतनी बड़ी आती है कि वो रोक नहीं पाते, पूरा छप्पर फाड़ के देता है। बोलते हैं ना हम लोग, दो हाथ में क्या लेंगे? नहीं, भगवान भगवान होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत 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 इन्फाइनेट इन्फाइनेट ब्रह्मांड के नायक है। ऐसा यानी हो सकता है, होता है। इसका मतलब आप अमीर हो जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे, ऐसे नहीं। कभी कभी अमीर लोग भी और बहुत पावरफुल लोग भी कभी कभी सुख शांति से जी नहीं पाते, सो नहीं पाते। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो बड़ी शांतता से, थोड़ा बार तो सबके जिंदगी में थोड़ी बार गड़बड़ तो होते ही रहती है, अचानक ये हो गया, अचानक वो हो गया, वो तो चलते ही रहते हैं हर किसी के जिंदगी में। कोई भी प्राणी मात्र हो, कोई भी एंटिटी रहो, उनके जिंदगी वही है उसमें जिसमें ये गड़बड़ कुड़बड़ कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। लेकिन उसमें भी एकांत रखना चाहिए, भगवान का नामस्मरण लेना चाहिए, भगवान से एक रूप रहना चाहिए, तभी हमको कम से कम मुक्ति मिलेगी, कम से कम आत्मज्ञान मिलेगा, कम से कम कैवल्य प्राप्ति होगी, कम से कम ब्रह्म ज्ञान हो गया, और तभी 184 फेरे लेके आए तो हमारा उद्धार होगा। कल एक बात निकली थी कि अभी 5,30,000 से ऊपर जीव मानव जाति को छपड़े, फिर 84 लाख योनि कैसे बोलते? कहाँ गलती हो रही है साइंस की? उनको पता ही नहीं चल रहा। उनको हर चीज़ का एविडेंस चाहिए, मेरे को तू बता, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। तो हर चीज़ तो मानो, हर चीज़ का प्रूफ तो ढूंढ नहीं पाएगा, कभी भी नहीं, अनंत काल तक कुछ न कुछ तो रहेगा कि जो मानवीय बुद्धि के, मानवीय एविडेंस के परे रहेगा, वही भगवान है। उसी को एकांत काय बजाओ, उसी को एकांतवास में उसका स्मरण रखना चाहिए, उसी से एक रूप होना चाहिए, विभक्त नसावे तरीस भक्त होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और उसी से एक योग रूप होना चाहिए। जीव जी अंजति होगा, हमारा जीव परमात्मा में विलीन हो गया, या तो नामस्मरण में विलीन हो गया, या तो अखंड कर्म ही पूजा इसमें विलीन हो गया, 24/7 विलीन हो गया, कुछ भी बोले। अनंत प्रकार से भगवान से हम लोग एक रूप हो सकते हैं, और एकांतवास हम लोग अखंड
स्मर सकते हैं, एकांतवास में रह सकते हैं, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। चलिए ऐसा हम लोग सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।